गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीमा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो 4 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में लगभग 5 प्रक्रियाएं जो होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 5 स्टेप्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका इंजेशन। पहला है आपका इसमें इंजेशन। ठीक है। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन के अंतर्गत इस न्यूट्रिशन में इंजेशन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि टेकिंग इन ऑफ स्मॉल और बिग पार्टिकल्स ऑफ फूड, यानी हम किसी भी, जैसे आप सीधे समझिए ये फूड पार्टिकल्स हो गए, चाहे स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएं चाहे ये बिग पार्टिकल्स हो जाएं, इन फूड को, ठीक है, टेक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। यानी ये सब क्या है? ये सब फूड पार्टिकल्स हैं। फूड पार्टिकल्स इन सभी फूड पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, अपने मुंह के अंदर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, यानी इनटेक या टेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ स्मॉल और बिग पार्टिकल्स ऑफ फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है। इंजेशन के लिए जीवों में, कुछ जीवों में एक स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है, यानी कि जीवों में इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक स्पेशल अंग होता है जिसे हम माउथ के नाम से जानते हैं। स्पेसिफाइड ऑर्गन जो होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है। बहुत सारे जानवरों में स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। जैसे हमने ये जो चित्र बनाया है, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो इंजेशन की प्रोसेस हो रही है वहां कहां हो रही है? माउथ में हो रही है। ठीक है। यह इस प्रोसेस के दौरान होता है। इंजेशन के अंतर्गत आप समझ में आ गया कि टेकिंग ऑफ बिग और स्मॉल पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफाइड ऑर्गन बहुत सारे जानवरों में होता है जिसे हम माउथ के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? यह हो गया फर्स्ट स्टेप इसका। सेकंड हो गया इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में, सेकंड जो हो गया इसमें आता है इंजेशन के बाद डाइजेशन। सेकंड आता है क्या? डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, सीधे सीधे कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर टू सोल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी कि सिंपलर टू सोल्यूबल सब्सटेंसेस में अगर कन्वर्ट करते हैं, इस सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत फूड मटेरियल को सिंपल से सोल्यूबल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर हुआ? सबसे पहले इंजेशन था, दूसरा डाइजेशन। यानी कि इसमें क्या होते हैं? फूड पार्टिकल्स को, किसको? फूड पार्टिकल्स को सिंपलर टू सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल टू सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना। ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन में पहला था इंजेशन, दूसरा डाइजेशन। इंजेशन में फूड पार्टिकल्स को इंटेक किया गया, ठीक है। डाइजेशन में उसको सिंपलर टू सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया गया। अब एब्जॉर्प्शन में ब्रेकडाउन, सीधे सीधे कर सकते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड था, ब्रेकडाउन जो हो गया, ये तो टूट गया इसमें सिंपल टू सोल्यूबल सब्सटेंस में। अब क्या हो गया? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स या डाइजेस्टेड एंड सोल्यूबल फूड पार्टिकल्स आर पास्ड इनटू बॉडी फ्लूइड,
ठीक है। ये एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाता है? किसी बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, जैसे कि ब्लड के माध्यम से। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, जिसके माध्यम से ये फूड पार्टिकल्स को क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ये इसका था थर्ड प्रोसेस। फोर्थ देखते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नंबर 4, नेक्स्ट स्टेप जो होता है एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड प्रेजेंट इन फूड, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब किए गए, किस कहां प्रेजेंट थे? जो फूड में न्यूट्रिएंट्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। द बॉडी परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, और जब हम उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारी बॉडी जो होगी वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करेगी? परफॉर्म करने रहेगी। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया, किसको एब्जॉर्ब किया गया? न्यूट्रिएंट्स, यह इस न्यूट्रिएंट्स को क्या किया गया? एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है, एब्जॉर्ब किया गया, तब इस प्रोसेस के द्वारा, एसिमिलेशन के द्वारा, ठीक है, ये बॉडी बहुत सारे फंक्शंस को क्या करती है? परफॉर्म करती है। जैसे एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, तो बॉडी बहुत सारे फंक्शंस को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। जैसे लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी, या एक प्रकार का फंक्शंस हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट है इजेशन। इंजेशन और इजेशन में दोनों में अंतर है। इंजेशन, इन मतलब लेना, ठीक है, इजेशन मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच इनडाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, अपचा हुआ भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर रिमूव्ड कर दिए जाते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अंडरस्टैंड? ये प्रोसेस हो जाता है इजेशन। इजेशन और इंजेशन में यही अंतर है। इंजेशन में टेकिंग ऑफ स्मॉल और बिग पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, और इसमें क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेशन। ठीक है, अब ये तो हुआ होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जो भी जिनमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, नॉर्मली ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। इंजेशन होता है पहला, दूसरा डाइजेशन होता है, तीसरा एब्जॉर्प्शन होता है, चौथा एसिमिलेशन होता है, पांचवा इजेशन होता है। यह 5 स्टेप्स जो होते हैं वो सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत होते हैं, यानी कि जिन जीवों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उनमें ये पांचों के पांचों स्टेप्स इसी तरीके से रेगुलरली फॉलो होते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जीवों में न्यूट्रिशन की प्रक्रिया कैसे होती है। सम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा में। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? अमीबा न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? अमीबा हम जानते हैं कि स्ट्रक्चरलेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरलेस, इसका कोई आकार नहीं होता, इसीलिए कहते हैं इसको स्ट्रक्चरलेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी जो बॉडी बनी होती है वह सिंगल सेल्स की बनी होती है। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चरलेस यानी इसकी कोई संरचना नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, एक परफेक्ट आकार नहीं होता। अगर हम इस तरीके से बना दिए तो दैट इज अमीबा, अगर हम ऐसे बना दिए दैट इज अमीबा, इस तरीके से बना दिए यह भी अमीबा है। यानी कि क्या है? इसका एक परफेक्ट हम स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं, यानी यह क्या है? स्ट्रक्चरलेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह सिंगल सेल से बना हुआ है। इसमें कितने सेल्स पाए जाते हैं? सिंगल सेल्स होता है। ओनली 1 सेल्स आर प्रेजेंट इन अमीबा। क्लियर हुआ? यानी कि अमीबा जो है वो स्ट्रक्चरलेस होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
होता है। क्लियर हुआ। अब यह देखिए फूड को न्यूट्रिशन कैसे करता है, इसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। अमीबा के बॉडी सरफेस पे कुछ पार्ट्स होते हैं, ये जो बॉडी के ऑर्गन हैं इस तरीके से, मान लीजिए यह फूड पार्टिकल्स हुआ, या फूड पार्टिकल्स इस अमीबा के इस तरीके से हम अच्छे से देख सकते हैं, यह फूड पार्टिकल्स हुआ जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। वह फूड पार्टिकल्स जो है वह इसके तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा, और यह जो होगा इसका भाग धीरे धीरे यह भाग क्या हो जाता जाएगा, बंद होते जाएगा। इस भाग को कहते हैं, इस अंग को कहते हैं, इस ऑर्गन को कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इस स्यूडोपोडिया के दौरान इस स्यूडोपोडिया अंग की सहायता से यह करता क्या है, अमीबा जो होता है, अमीबा जो है वह न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये धीरे धीरे जो होते हैं यह आपस में एकदम करीब आ जाते हैं, ठीक है। ये आपस में एकदम क्या हो जाएंगे, करीब आते जाएंगे, और ये फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इस बॉडी सरफेस के अंदर इंटर कर जाएगा। इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। यानी कि इसमें जो है इजेशन में जैसे माउथ था, वहां पर ध्यान दीजिए, पहले हमने बताया होलोजॉइक न्यूट्रिशन में, इजेशन में जैसे कि एक स्पेशल ऑर्गन था फूड को टेक करने के लिए, जैसे कि माउथ, तो इसमें क्या कौन सा अंग होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जो क्या करता है, फूड को अट्रैक्ट करता है, फूड को खींचता है, लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमीबा में स्यूडोपोडिया एक स्पेसिफाइड ऑर्गन होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं और किसी, देखिए नेक्स्ट है पैरामीशियम। ठीक है। पैरामीशियम में हम देखते हैं, जब पैरामीशियम का आकार जो होता है वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, अगर हम नॉर्मली बोले तो, और इसके पूरे बॉडी सरफेस पर स्पाइंस लाइक टेंटिकल्स होते हैं। किसके लाइक होते हैं, जैसे कांटेदार होते हैं उस तरीके से टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, वाटर सरफेस पे जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस फूड मटेरियल्स को किसके सहायता से, सीलिया के मदद से क्या करता है, पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम ये हो गया, ये पैरामीशियम इस सीलिया के मदद से, ये जो स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर है, आपको कांटे की तरह संरचना जो दिख रहे हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको बाल की तरह भी दिख सकता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन फूड पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने का कार्य करते हैं। यानी कि इन फूड पार्टिकल्स को पकड़ने का कार्य, टेकिंग करने का कार्य जो करता है वो ये सीलिया करता है। ध्यान दीजिएगा, अमीबा में था स्यूडोपोडिया, और बाकी जानवरों में हमने बताया कि क्या था, माउथ, स्पेसिफाइड ऑर्गन जो होता है वो माउथ होता है। अभी ह्यूमन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इनमें कांटेदार संरचना होती है, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम नॉर्मली कर सकते हैं। यह एक स्लीपर के आकार का पैरामीशियम जीव होता है, ठीक है, जिसमें सीलिया पाया जाता है। और यह सीलिया जो होता है फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, पकड़ता है, या पकड़ने का, कैच करने का काम सीलिया करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड वन इज, थर्ड जो है हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा के बारे में देखते हैं हम। हाइड्रा जो होता है कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, इस जीव का जो आकार होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रा, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रा। समझ में आ गया, हाइड्रा। हाइड्रा में जो होते हैं ये टेंटेकल्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, टेंटेकल्स, टेंटेकल्स। और इसका यहाँ पर माउथ भी होता है, ध्यान दीजिएगा, माउथ भी होता है, टेंटेकल्स, और यहाँ पर क्या होता है, माउथ भी होता है। इन टेंटेकल्स के माध्यम से ये फूड पार्टिकल्स हो गए, या इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, कैच किए जाते हैं। ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं टेंटेकल्स के माध्यम से, ये जितने सारे टेंटेकल्स है, ये भी टेंटेकल्स है, ये सारे टेंटेकल्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, कैच किए जाते हैं। और ये धीरे धीरे कैच करने के बाद अपने माउथ में इस तरीके से, इस प्रोसेस
से ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने माउथ में इस फूड पार्टिकल्स को खींच लेता है। ठीक है, तो हाइड्रा में टेंटेकल्स माउथ प्रेजेंट होता है, टेंटेकल्स माउथ, यानी कि टेंटेकल्स के माध्यम से यह फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है, कैच करता है। कैच करने के बाद इन माउथ की सहायता से क्या करता है, इस फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई में। नेक्स्ट जो है वो मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाईज, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई। मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई में जब हम देखते हैं, ठीक है, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई में देखते हैं, तो मॉस्किटो और बटरफ्लाई में आप जानेंगे कि मॉस्किटो क्या है और बटरफ्लाई जो है, ये इनमें जो होता है माउथ प्रेजेंट नहीं होता है, माउथ क्या होता है, अब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मॉस्किटो और जो बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई जो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके की संरचना होती है। ठीक, ये हो गया बटरफ्लाई। अब इसमें जो होता है, आप ये कह सकते हैं कि मॉस्किटोज भी है और बटरफ्लाई जो होते हैं, ये इन इंसेक्ट्स में जो होता है वो माउथ टोटली अब्सेंट होता है। माउथ के स्थान पर न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए एक बॉडी में ये करते क्या है, सबसे पहले जान लीजिए, ये किसी भी चीज को सक करते हैं, सक करते हैं, सक यानी कि चूसते हैं, चूसक अंग होता है सकर्स। ठीक है, सकर्स करते हैं, चूसक अंग सकर्स होता है, जिसको हम प्रोबेसिस के नाम से जानते हैं, प्रोबेसिस। ठीक है, इस प्रोबेसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। इनमें किसने, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई और भी ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं जो किसी भी फूड आइटम्स या फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सक करते हैं, यानी सक करते हैं, चूसते हैं। इनमें एक चूसक अंग पाया जाता है जिसे प्रोबोसिस के नाम से जानते हैं। प्रोबोसिस जो है इनमें सकर्स माउथ के रूप में कार्य करता है। वैसे हम अगर कहेंगे वेल डेवलप्ड माउथ जो है वो अब्सेंट होता है, माउथ नहीं होता है। माउथ के स्थान पर एक अंग पाया जाता है, एक ऑर्गन पाया जाता है प्रोबोसिस, जिससे ये करते क्या है, अपने फूड पार्टिकल्स को सक करते हैं, यानी कि चूसते हैं। क्लियर हो गया। मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई में इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग मेढक, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग मेढक, फ्रॉग जो है इसमें एक लॉन्ग स्टिकी टंग पाया जाता है, बड़ा जीभ पाया जाता है, लॉन्ग स्टिकी टंग पाया जाता है, जिससे करता क्या है, वो अपने या शिकार को, इंसेक्ट्स को क्या करता है, कैच करता है। लॉन्ग स्टिकी टंग आर प्रेजेंट, लॉन्ग स्टिकी टंग आर प्रेजेंट, किसमें, जिसकी सहायता से क्या करता है, इंसेक्ट्स को कैच करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट्स को कैच करता है किसके सहायता से, लॉन्ग स्टिकी टंग के सहायता से, लंबे जीभ की सहायता से वो क्या करता है, अपने शिकार को कैच करता है, इंसेक्ट्स को कैच करता है। और जैसे ये इंसेक्ट्स को कैच करेगा, इसमें वेल डेवलप्ड, इट हैज वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, जिससे फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, वो जैसे हमने बताया वो सारे प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में इसके अंतर्गत फॉलो होते हैं। ठीक है, अब ये पूरे बॉडी में जैसे ही यह क्या करता है, अपने इंसेक्ट्स को या अपने क्या करता है कि ये शिकार को कैच करता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से इसको अवशोषित करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लास्ट देख लेते हैं स्पाइडर के बारे में, इसके बाद हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइडर जो होता है आप जानते ही हैं, मकड़ी जो होती है यह अपना एक जाला बना करके रहती है। स्पाइडर जो होता है कुछ इस तरीके से जाला बनाता है, ठीक है, मकड़ी का जाला कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, इस स्पाइडर जो होता है, यहाँ पर स्पाइडर होता है, अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट इसमें क्या होता है, फंस जाता है, तो यह करता क्या है, इसको पहले मारता है, अपना जहर छोड़ देता है, और इसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या कर लेता है, ये सक कर लेता है। इसके अंदर जो डाइजेशन होता है, स्पाइडर में जो डाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ
बॉडी। डाइजेशन कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी। ध्यान दीजिएगा, स्पाइडर में जो होता है डाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी में होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।